हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और ये आप देख लेना कि ये किस तरह से लिखी गई है और कैसे लिखने पर पूरा का पूरा नंबर इसे मिला है। प्यारे बच्चों, आपने एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और टीचर को इम्प्रेस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप ऐसे कॉपी लिख कर आओगे ना तो टीचर 100 बार आपके नंबर काटने के लिए सोचेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सामाजिक विज्ञान 70 मार्क्स का है तो अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिख कर आता है तो उसे कितना मिल जाते हैं, 70 में 68 नंबर मिल जाएंगे, 69 नंबर मिल जाएंगे, इतने नंबर तक मिल जाते हैं। अगर वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिख कर आता है, ठीक है, वो लिखेगा सब कुछ, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो उसके मार्क्स कितने होते हैं, 50 से लेकर 55 मार्क्स ही मिल पाते हैं। यानी कि इसके जो नंबर कट जाते हैं 15 से 20 नंबर, ये कहाँ पे कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को देख ले तो आपके कभी भी नंबर नहीं कट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की जो कॉपी है आपको लिखना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान की कॉपी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका आपको ओएमआर शीट पे आंसर देना होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है खंड ब, ठीक है। और खंड ब में आपको 2 ठो वर्णनात्मक प्रश्न मिलते हैं। एक वर्णनात्मक 1 होता है, एक वर्णनात्मक 2 होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पेपर ले रखा हूँ जो कि डेमो क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 20 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न इधर भी हैं जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न जैसे समाप्त होते हैं आपका आ जाता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक फर्स्ट प्रश्न। इसके उत्तर, इसके आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में दिया जाना होता है, ठीक है। इसमें देखिए टोटल इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन का एक अथवा क्वेश्चन होता है और आपको जो आता है इन दोनों में से आपको वो करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉपी की शुरुआत करना। यानी कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना है जिससे टीचर इंप्रेस हो जाए। कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने खंड ब डाला और इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई होनी चाहिए। कुछ कमियां हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे वर्णनात्मक 1 कर रहे हो तो वर्णनात्मक फर्स्ट यहाँ पे डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला गया है। इसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछा गया है और इसके कुछ कारण पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक थे। इसके बारे में देखो इस तरह से लिखा गया है। सबसे पहली कारण राजनीतिक कारण हेडिंग डालनी गई है, सामाजिक कारण हेडिंग डाला गया है। एक क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन का आपको कम से कम 1 से 2 लाइन का गैप जरूर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं और कैसे लिखा गया है, इधर देखते हैं। और यहाँ पर डाला गया है आर्थिक कारण, ठीक है। इसके आर्थिक कारण क्या थे और दार्शनिकों का प्रभाव क्या था, इस तरह से चीज़ें डाली गई है। अब देखिए, ये जो होता है ये 4 नंबर का होता है। 4 नंबर के लिए कम से कम आपको आधा पेज लिखना ही पड़ता है। यानी 4 नंबर का है तो 6 लाइन जरूर लिखिए, ठीक है, 5 से 6 लाइन। अब इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर उधर, 2 नंबर इधर मिले हैं, टोटल 4 नंबर एक क्वेश्चन का मिल गया। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव क्या थे, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो प्रभाव लिखा गया है, निर्यात में कमी, ठीक है। और इसके आगे इधर भी लिखा गया है, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट, महामंदी के प्रमुख कारण निम्न थे, ठीक है। इसकी कमी क्या थे, कारण क्या थे, तो कारण ये थे अति उत्पादन, बैंकों की विफलता, इस तरह से लिखी गई है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइन बचता है तो इसके नीचे कोई भी हेडिंग, कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला गया है। आपको 1-2 लाइन बचता है तो नेक्स्ट पेज से आपको शुरू करना है। हेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है इसमें। हेडिंग आपको ब्लैक पेन से नीचे डबल अंडरलाइन पाई होना चाहिए, जैसे इस आंसर शीट में डाला गया है। एंड इसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दे रखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपको डालना है। किसी भी क्वेश्चन को करिए, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिए। इससे एग्जामिनर फर्स्ट वाली पेज पर चढ़ाता है बार बार और क्या करता है, उसको कॉपी चेक करने में कम समय लगता है। और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बच्चा प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो और
आप शुरू के 2 से 3 पेज सुंदर लिखो और वही प्रश्न करो जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे टीचर इम्प्रेस हो जाएगा और आपकी पूरी कॉपी में एक एवरेज नंबर देता चला जाएगा। वो आपको एक अच्छा मार्क्स, अच्छा बच्चा मान लेगा, ठीक है। क्योंकि टॉपर भी जाते जाते उनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब यहाँ पर एक खनिज संरक्षण की विवेचना निम्नलिखित है, यानी खनिज संरक्षण की विवेचना के बारे में आया हुआ है। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सतत का उपयोग, पुनर्चक्रण, विकल्प, अपव्यय को कम करना, ये 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे इसको 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है, जो कि वर्णनात्मक जो वर्ण होता है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन ही देते हैं। तो यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के शोषण की निम्न कारण, यानी यहाँ पे पूछा गया कि उपभोक्ता शोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सीमित जानकारी, संगठित न होना, सीमित आपूर्ति, निरक्षरता, अज्ञानता, इस तरह से लिखा गया है। और देखिए 4 नंबर का तो इतना ही लिखा जा रहा है, ठीक है। आमतौर पर इतना ही आपको लिखना है और इसको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। अब इसके बाद आपका बच्चा जो आ जाता है वर्णनात्मक सेकंड आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है वर्णनात्मक सेकंड। अब इसमें भी आपको टोटल जो है 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन का एक अथवा होता है, यानी आपको यही नहीं कि इन चारों को ही हल करना है, या तो इसमें से ये आता तो ये हल करिए, या तो ये हल करिए। अब यहाँ पे वर्णनात्मक सेकंड प्रश्नोत्तर संख्या 5, सभी ने अवज्ञा आंदोलन पूछा गया, हेडिंग डालकर इस तरह से लिखी गई है, इसकी सीमाएं लिखी गई है। ये आपको टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक पेज जरूर लिखना है। 6 का मतलब 7 से 8 लाइन आपको लिखना ही लिखना है। देखते आगे और कैसे लिखी गई है इसको। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा गया है, जब कोई भी चीज़ आप लंबा लिख रहे हो ना, तो इसमें अक्सर लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर 6-6 नंबर वाले होते हैं। उसे आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि 3 लाइन ब्लू पेन से, 2 लाइन ब्लैक पेन से, फिर 3 लाइन ब्लू पेन से। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी और देखने में, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद बच्चा यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाला गया है। भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखे गए हैं, इसकी पुष्टि के कारण भी लिखे गए हैं, एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद 6 नंबर इसको मिला है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इन समस्या का समाधान क्या है, रोकने का उपाय क्या है, इस तरह से देखिए लिखा गया है सभी चीज़ें। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, तब जाकर इस बच्चे को 6 नंबर यहाँ पर मिले हैं। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करने के बाद 1 से 2 लाइन का गैप करना है, इससे देखने में सुंदर लगता है और ये पता चलता है कि बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 8 बच्चा। 8 में भी 6 नंबर का ही है। तो इस तरह से देखिए लिखा गया है सभी चीज़ें, हेडिंग वगैरह का विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। अब इसके बाद आपका ये तो हो गया 10 नंबर का। इसमें आता है मानचित्र से संबंधित, आपको एक मानचित्र मिलेगा और ये देखो 10 नंबर का होता है। इस तरह से ए आप होगा और एक बी होगा। इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे मानचित्र कार्य ऊपर लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए, सभी आंसर यहाँ पर लिखना है और इसके साथ ही साथ मैप भी मिलेगा, मैप में इसे दिखाना भी है, ठीक है। अभी इसका मैप थोड़ा मिल नहीं रहा था, इसलिए इसके साथ लगा था, लेकिन जो है नत्थी से हट गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 9 का ए और यहाँ पर 9 का बी देखने को मिलेगा, जिससे पूरी आंसर इस तरह से लिखी जाती है और इसको मैप में भी दिखाया जाता है चिन्ह के साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यारों में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।